साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना, और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। कस्बे के शिव मंदिर खारी कुई पर चल रही भव्य राम कथा एवं सर्व बाधा निवारण यज्ञ महोत्सव के 7वें दिवस में गौ राष्ट्रभक्त सत्य गोपाल महाराज ने भगवान राम की कथा सुनाते हुए कहा कि जीवन में 5 सूत्र अपनाकर भगवान की कृपा पात्र बन सकते हैं। उन्होंने 5 सूत्रों के बारे में कहा कि पहला सूत्र यह है कि जीवन में राम जैसा स्वभाव होना चाहिए, दूसरा जीवन में कृष्ण जैसा प्रभाव होना चाहिए, तीसरा जीवन में शिव जैसा सद्भाव होना चाहिए, चौथा जीवन में काम वासना का अभाव हो और पांचवा जीवन में ईश्वर भक्ति से लगाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति लुभाव व लगाव तो मानव यदि सहजता से जीवन जीने लग जाए तो भगवत कृपा का पात्र बन जाता है तथा भगवान की कृपा होने से करोड़ों जन्मों के पाप ताप व संताप मिट जाते हैं। कथा के दौरान भोले बाबा का भजन इतनी कृपा भोले बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना गाकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया, जिससे वो सब भजनों पर नाचने गाने लगे। रामकथा में भंवर सिंह राठौड़ और चतर सिंह गौड़, रामधन मालिक, दुर्गालाल लोहार, भागचंद पुरोहित, रामलाल वैष्णव को व्यासपीठ से दुपट्टा ओढ़ाकर भक्तजनों द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भक्तों को 5-5 पौधे लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प दिलाया गया। वहीं स्वाधीनता दिवस होने से भारत माता की आकर्षक झांकियां सजाई गई तथा राष्ट्रभक्ति का गीत दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए गीत गाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के मन में देशभक्ति के जज्बे को जागृत कर दिया, जिससे संपूर्ण पंडाल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया। कथा के दौरान ही आज महाराज सत्यगोपाल की प्रेरणा से कस्बे की बालिकाओं ने दुर्गा वाहिनी का गठन किया, जिसमें 30 बालिकाओं को शौर्य, साहस तथा आत्मरक्षा के जज्बे को भरा गया तथा जूडो कराटे की ट्रेनिंग चालू भी की गई। कथा में आज ग्राम के गणमान्य नागरिक विनोद वर्मा, हेमराज शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, नंदलाल जाट, सांवरलाल, विजय सिंह, बिरदी चंद सेन, आनंद सेन, आशीष, रवि, दीपक, कार्तिक, राजू, लालचंद सेन, अशोक पुरोहित, मनीष पुरोहित सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष व बुजुर्ग मौजूद रहे। शहर के पिपलिया बाजार स्थित श्री जैन स्थानक में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि जीवन में सद्गुणों को अपनाओ, कोरी बातों से कुछ नहीं होता। आपने चाहे कितने ही धर्मशास्त्र कंठस्थ कर लिए, लेकिन यदि जीने की कला नहीं आई तो समझ लो आपने कुछ भी अपना सुधार नहीं किया। पापों पर विवेक के हथियार से प्रहार करके विजय प्राप्त करो और दया धर्म को कभी भूलो मत। साहस और धैर्य सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभय बनकर प्राणी मात्र को अभयदान देने का प्रयास करें। सभी दानों में श्रेष्ठ अभयदान ही है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि जो नाशवान संपत्ति के प्रति आसक्ति का भाव त्याग कर संतोष वृत्ति धारण करके श्रावक धर्म की श्रद्धापूर्वक आराधना करते हैं, वे ही विशुद्ध भावों की उच्च श्रेणी पर आरोहण कर देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं और कभी किसी भव में आत्मा को आवागमन से मुक्त कर सकते हैं। डॉक्टर साध्वी राजरिधि जी ने कहा कि अधर्म जागरण से आत्म जागरण तक पहुंचना धर्म का उद्देश्य है। पराक्रम पुरुषार्थ करना धर्म हित में ही सार्थक होता है। संघ मंत्री पदमचंद बम्ब ने बताया कि गुरु मिश्री रूप जन्म जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय आयोजन महास्तिवृंद के सानिध्य एवं श्री संत के तत्वावधान में आयोजित किए जाएंगे। 17 अगस्त 2021 मंगलवार को प्रातः 9 बजे से सजोड़े जाप का आयोजन श्री जैन स्थानक पिपलिया बाजार ब्यावर में होगा। जाप में पुरुष वर्ग सामायिक की ड्रेस या सफेद ड्रेस पहनकर पधारे, महिला वर्ग चुंदड़ी या लाल साड़ी पहनकर आए। पूज्य महासती जी मारासा के मुखारविंद से तपस्या की कड़ी में तपस्वियों में आज श्रीयुत देवेश मकाना के 11 उपवास एवं श्रीमती धीरज जी मुनोद के 8 उपवास करने पर श्री संत की ओर से अभिनंदन किया गया। तपस्या की इसी कड़ी में 15, 3, 2, 1 उपवास के साथ ही आयम्बिल, एकाशन, निवि, व्यासना आदि के प्रत्याख्यान करवाए गए। प्रार्थना जाप प्रवचन की प्रभावना के लाभार्थी परम गुरु भक्त परिवार रहें। सघन वृक्षारोपण अभियान के साथ मनाया गया स्वाधीनता दिवस। एक और देश अपनी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा था।
वहीं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के साथ सघन वृक्षारोपण वनरोपण अभियान का आगाज कर जिला स्तर एवं तालुका स्तर पर न्यायिक अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, पैरा लीगल वॉलंटियर, ग्रीन आर्मी के सदस्यों, समाज सेवकों के साथ सघन वृक्षारोपण किया गया। इस क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की ओर से महात्मा गांधी वन उद्यान शास्त्री नगर अजमेर में वन भूमि पर वटवृक्ष, पीपल, गुलमोहर, शीशम के सैकड़ों पौधों को रोपित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बताया कि कोविड-19 की भयावहता को देखते हुए ऑक्सीजन उत्पादक पर्यावरण को संरक्षित रखने वाले पेड़ पौधों की बेतहाशा वृद्धि होना आज की परम आवश्यकता है तथा प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने एवं नष्ट होने से बचाव के लिए पर्यावरण का संरक्षण, वनरोपण व प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। इस क्रम में प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे सघन वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण के पश्चात महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान में श्री हरि सिंह असनानी सेवानिवृत्त जिला जज एवं प्राधिकरण सचिव श्री रामपाल जाट, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा पौधे लगाकर किया गया। इस अवसर पर श्री राजेंद्र बंशीवाल न्यायाधीश SC/ST एक्ट, श्री नवीन चौधरी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, श्री नवीन मीणा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री दीपेंद्र मीणा एवं वैभव सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला वन अधिकारी सुनील छिद्री, श्रीमती आभा अध्यक्ष लॉयन क्लब, श्री राजेंद्र गांधी लायंस क्लब, श्री कुलदीप सिंह गहलोत सदस्य ग्रीन आर्मी ने वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। इसी प्रकार से तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़, केकड़ी, ब्यावर, नसीराबाद, पुष्कर, सरवाड़ में भी तालुका अध्यक्ष की उपस्थिति में न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी गण, पैरा लीगल वॉलंटियर आदि ने वृक्षारोपण कर सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाए। भिनाय उपखंड मुख्यालय में थाना अधिकारी पद पर नियुक्ति के बाद जब कार्य ग्रहण किया तो मुझे लगा कि यह कार्य काफी चुनौतीपूर्ण है, किंतु भिनाय प्रशासन का एक टीम के रूप में कार्य करना और यहाँ के ग्रामीणों, CLG सदस्यों और पुलिस मित्रों के सहयोग से 1 वर्ष का कार्यकाल काफी सफलतम रहा और यादगार भी। मुझे भिनाय का कार्यकाल जीवन भर याद रहेगा। उक्त उद्गार आज रैन घाटी में आयोजित पूर्व थानाधिकारी नीतू सिंह राठौड़ के विदाई समारोह एवं नव पदस्थापित थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीणा के अभिनंदन समारोह में नीतू सिंह राठौड़ ने रखे। नव पदस्थापित थाना अधिकारी महावीर प्रसाद मीणा ने अपनी कार्यशैली से अवगत करवाते हुए आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर की बात दोहराते हुए सभी के सहयोग से कार्य करने की बात कही। मीणा ने नशे व चोरी की वारदातों को खत्म करने के लिए अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने की बात कही। प्रधान संपत राज लोढ़ा ने सभी आगंतुक जनप्रतिनिधियों, सरपंच गणों, पंचायत समिति सदस्यों, गणमान्य नागरिकों का अभिनंदन करते हुए दोनों ही थाना अधिकारियों का नागरिक अभिनंदन किया। उन्होंने राठौड़ की कार्यशैली की तारीफ करते हुए उनके द्वारा किए गए टीम वर्क की प्रशंसा करते हुए उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। उन्होंने भिनाय पंचायत समिति क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए नव पदस्थापित थानाधिकारी मीणा से इन्हें रोकने की कार्यवाही करवाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल मीणा, उप प्रधान प्रतिनिधि ग्यारसी लाल बांदनवाड़ा, चौकी इंचार्ज महेंद्र सिंह पहाड़िया, डॉक्टर मनोज आहूजा, संजय लोढ़ा तथा पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची, पंचायत समिति सदस्य राजू रावत आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मनोज आहूजा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्षता व निडरता की वजह से 1 साल बेमिसाल बन पाया। उन्होंने कहा कि लोगों के बिना सिफारिश से कार्य होने की वजह से वो आमजन के विश्वास जीतने में सफल हो सकी। कार्यक्रम में छछूंदर सरपंच प्रतिनिधि हरदयाल गुर्जर, बुबकिया सरपंच गणपत ग्वाला, सिंगावल सरपंच रघुनाथ गुर्जर चौधरी, सोबरी सरपंच आलोक गंगवाल, देवलिया कला सरपंच दुष्यंत सिंह सेन, नागोला सरपंच राम गोपाल गुर्जर, एकलसिंगा सरपंच हरिराम चौधरी, बांदनवाड़ा सरपंच प्रतिनिधि भंवर सिंह राठौड़, रीडर अविनाश शर्मा सहित भिनाय प्रधान टीम के राजू तेजवानी, उमेश नागर, घनश्याम वैष्णव, श्याम सुंदर मिश्रा, दीपक तिवारी, ऋषिकेश दोसाया, विनोद सोनी, फूलचंद माली आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अमिताभ सनाध्य ने किया। नमस्कार। पहले तो और स्वाधीनता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। मंच में विराजमान नए CI साहब महावीर जी और प्रधान जी डॉक्टर साहब अनिल जी, उप प्रधान जी और मेरे चौकी इंचार्ज, मेरे भिनाय थाने की समस्त टीम जो मेरे साथ थी 1 साल सारी, भिनाय के समस्त विराजमान लोग, संजय जी लोढ़ा जो कार्यक्रम ये रखा है वो, मनोज जी आहूजा साहब और सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो क्या बोलूं, ज़्यादा बोलना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे 1 साल के कार्यकाल के दौरान मैंने कोशिश की
जितना मेरे से हो पाया मैंने करने की कोशिश की। उस सब में सबसे अच्छा जो सहयोग रहा वो तो एक टीम के तौर पे हो पाता है। एक एसएचओ अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला सिर्फ मैनेजमेंट कर सकता है। बाकी चीज़ों के लिए मुझे जो स्टाफ होता है उसकी ज़रूरत होती है, उसके जो साथ में काम करने वाली टीम है उसकी होती है। मेरे पास जो टीम थी, लोग कुछ भी कहे कुछ भी नहीं कहे, हर समय मेरे साथ खड़ी थी। जैसी भी सिचुएशन आई, एक दो ऐसे इश्यूज हुए जिसपे सच में हमें बहुत सख्त आवश्यकता थी उस टाइम काम करने की, और उन्होंने 8 से 10 घंटे में, जैसे हमने मुलजिम राताकोट वाला जो मुलजिम था मर्डर वाला, वो सबसे बड़ा था पुलिस के ऊपर कि हमारे हवालात से भाग गया था मुलजिम। उस टाइम उस मुलजिम को लाने में मेरे थाने की टीम के साथ साथ भिनाई के जो लोग थे, पत्रकार बंधु थे जो मेरे साथ थे, भिनाई के जो लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े रहे, और सब लोग साथ में फील्ड में गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपोर्ट किया, फील्ड में उसको ढूंढने के लिए हमारे साथ थे। सेकंड जो डबल मर्डर हुआ था उसके अंदर भी काफ़ी सरपंच साहब, उनकी टीम, सब लोग साथ में थे, तभी पकड़ पाए। एक 20 या 25 लोगों की टीम थाने की नहीं पकड़ पाती है, उनके सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो आप सभी का जो सपोर्ट था, भिनाई की पब्लिक सच में बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सबने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, कभी भी किसी सरपंच साहब को कहा या जनप्रतिनिधि का, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे साथ तो पत्रकारों का भी बहुत सपोर्ट रहा, सभी ने काफ़ी सहयोग किया, जो भी यहाँ विराजमान है पत्रकार बंधु। और क्या बोलूँ उससे ज़्यादा कि थैंक यू सो मच। 1 साल का कार्यकाल मेरा बेमिसाल इसलिए बन पाया कि मेरी टीम भिनाई की और भिनाई के लोगों की वजह से बन पाई। जितना मेरे से हुआ मैंने कोशिश करी कि मैं अच्छा करूं, लोगों को सुनूं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने की कोशिश करूं। कुछ 1-2 इश्यूज है जो नहीं हो पाए, जिनके लिए मैं महावीर जी सर को बता के जाऊंगी। विनायक के 1-2 चीज़ें हैं जो इनके हैंड ओवर करके जाऊंगी कि ये करेंगे बिल्कुल। और इनका कार्य सभी जानते हैं, कार्य प्रणाली कैसी है, काफ़ी अच्छा रहा है इनका। और मैंने तो इनको 1 महीने पहले ही कह दिया था, आ जाओ संभाल लो मुझे जाना है सिटी में। तो आप सभी से उम्मीद है कि जो सपोर्ट मुझे राजबान परम सम्मानीय आज के कार्यक्रम के डायमंड विदाई लेने वाले थानेदार जी नीतू जी मैडम, और कार्यक्रम में वेलकम पार्टी के रूप में उपस्थित सीआई साहब महावीर प्रसाद जी। कार्यक्रम के वैसे तो पूरा गांव इसमें आयोजन करता है, लेकिन फिर भी जो युवा टीम है भिनाई की, संजय लोढ़ा जी के साथ वाली, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित तौर पे आपने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, तो आपको भी धन्यवाद। इसी क्रम में प्रधान साहब, डॉक्टर साहब, उप प्रधान जी और चौकी इंचार्ज हमारे महेंद्र सिंह जी, सम्मान्य सदन में विराजमान हमारे मीडियाकर्मी, थाना स्टाफ, भिनाई और आसपास के सबरान नागरिक बंधुओं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए और जनप्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो मैं आपको आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो ये कार्यक्रम आज हमारे यहाँ आयोजित हुआ है, ये हमारे भिनाई के इतिहास में एक नया इतिहास लिखने वाला है। ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ, और खास तौर पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इतना बढ़िया कार्यक्रम, और रेण की घाटी में माता जी के मंदिर में शंकर भगवान के प्रांगण में इतना बढ़िया कार्यक्रम किया गया, उसके लिए अगेन मैं आपको पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। जहाँ तक बात है विधायक की, निश्चित तौर पर अभी मेरे भाई अमिताभ सनाडे जी ने जो कहा कि जब मैडम यहाँ आए तो ये हर किसी के मन में था कि लेडीज है कैसे आपस में सामंजस्य से बैठेगा। ये नहीं था कि काम करेंगे या नहीं कर पाएंगे, आज महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे हैं, लेकिन यही था कि सामंजस्य बैठेगा कि नहीं बैठेगा, क्योंकि पुलिस की जो नौकरी है वो सामंजस्य से ही चल पाती है, खास तौर पे थाना अधिकारी की नौकरी, क्योंकि क्षेत्र में हर जगह अपराधी बैठे हुए हैं। ऐसे में उन अपराधियों की पकड़ करना, उनके ऊपर अपनी पैनी नजर रखना, उसके लिए जब तक मुखबिर लोग नहीं हो, जब तक अच्छे लोग जुड़े हुए नहीं हो, सामाजिक कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए नहीं हो, जनप्रतिनिधि जुड़े नहीं हो, जब तक उनके मन में भाव नहीं आए कि भाई मैं प्रॉपर जगह पे यदि कोई बात कह रहा हूं तो मेरा नाम भी डिस्क्लोज नहीं होगा और वास्तविकता में कार्य भी होगी, ये भाव पैदा करना निश्चित तौर पे एक चैलेंजिंग विषय था। आपने उस चैलेंजिंग को बहुत अच्छे से बखूबी निभाया। साल भर का कार्यकाल, मैं कहता हूं, मैंने तो जो सोशल मीडिया पे भी देखा, लोगों के मुंह से भी सुना, वास्तव में जो कार्यकाल आपका रहा बेमिसाल कार्यकाल रहा। जहां तक बात क्राइम की बात करें तो भिनाई में डबल मर्डर आपने कुछ ही घंटों में खोला, और मर्डर का एक आरोपी जो भाग गया था उसको भी 7-8 घंटे में आपकी पूरी टीम ने पकड़ करके और उसको वापस, एक चैलेंजिंग वाला काम था पूरे जिला पुलिस के लिए कि एक मर्डर का आरोपी जिसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा और वो भाग गया, लेकिन 7-8 घंटे में मुझे पता है पूरी टीम ने किस प्रकार से काम किया आपके नेतृत्व में। आपका खुद का भी उस समय, चूंकि प्रेस रिपोर्टर के नाते मैंने आपसे 1-2 बार पूछा, तो आपका जो
भिनाय सहित क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ ही 75वां स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया। भिनाय के बगड़ावत स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में भिनाय एसडीएम संजू मीणा व प्रधान संपतराज लोढ़ा तथा भिनाय सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने ध्वजारोहण किया। इसी प्रकार उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी संजू मीणा, पंचायत समिति कार्यालय पर प्रधान संपतराज लोढ़ा व तुलसीराम मंगल, तहसील में तहसीलदार भीमराज परिहार सहित सभी कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया गया। उपखंड स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी संजू मीणा ने सबको बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें इस आजादी को बनाए रखना है, साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए उससे सावधान रहने की सलाह दी। प्रधान संपत राज लोढ़ा, कार्यक्रम को सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान ही उपखंड अधिकारी संजू मीणा, प्रधान संपत राज लोढ़ा, भिनाय सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा, भिनाय थानाधिकारी महावीर मीणा ने क्षेत्र के 30 कार्मिकों को उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजकीय कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ ही पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं भिनाय ग्राम पंचायत मुख्यालय भवन पर सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा, सोबड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच शीला देवी बेरवा, एकल सिंगा में सरपंच हरिराम चौधरी, देवलिया कला में सरपंच सुमन देवी सेन ने पंचायत मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान भिनाय में निवर्तमान किसान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शैलू आचार्य, इरफान चौहान, इरफान सदर बिसायती, ऋग्बचन सुराणा, उप सरपंच शोभा माली, इकलाबल बेलिम, इसराइल खान, शेरा वर्मा, संजू तिवारी सहित कई मौजूद थे। कस्बे के 5 स्टार प्रेस क्लब अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में कस्बे सहित क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले 25 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कस्बे के राजा साहब कुंवर वीरेंद्र सिंह रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में कथावाचक सत्य गोपाल महाराज व पड़ागा सरपंच बालचंद्र कावड़िया, समाजसेवी अनिल शर्मा व प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश मेहरा रहे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जिनकी वजह से क्षेत्र का मान सम्मान व गौरव बढ़ा है। इन प्रतिभाओं की प्रशासन द्वारा अनदेखी की जाती है, जबकि वास्तव में ये लोग सम्मान के योग्य हैं। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चयनित वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने अब उनके जज्बे की सराहना करने के उद्देश्य से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कोविड वैक्सीनेशन जागरूकता हेतु शिक्षक पवन धुमश, उत्कृष्ट शिक्षा के मामले में गुरुकुल शिक्षण संस्थान निदेशक राधेश्याम शर्मा, कोरोना काल में सवे व दवाई वितरण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देवल देवी, पुलिसकर्मी कांस्टेबल सुखपाल बुला, पशु चिकित्सा क्षेत्र में बिंदु सिंह शेखावत, राजकीय अस्पताल से चिकित्सा कर्मियों में स्नेहलता जोयस तथा रणजीत सिंह, अस्पताल में सफाई व्यवस्था के लिए चंपा देवी, 108 चालक प्रभु सिंह जोधा, ई मित्र संचालक चंद्रप्रकाश टेलर व अशोक ठाकुर, धार्मिक अभिरुचि हेतु ओम प्रकाश लोहार, दवा विक्रेता वीर तेजा मेडिकल के मालिक भागचंद चौधरी, किराना व्यवसाय विजय जैन, सरकारी योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से देने के मामले में अनुराग शर्मा को तथा जिला स्तर पर सम्मानित मीडियाकर्मी नागोला निवासी अनिल साहू और शिक्षक रघुवीर को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए क्षेत्रवासियों को बैंकिंग खानापूर्तियों में सहायक रहे अशोक कुम्हार, कोविड में जरूरतमंदों खाद्यान्न किट बांटने हेतु अभिषेक जायसवाल, माफिस मोहम्मद, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने में अनुराग वैष्णव, कोरोना रोगियों को चिकित्सालय ले जाने के मामले में ड्राइवर शहजाद व अवतार बंजारा सहित तकरीबन 2 दर्जन वॉरियर्स का माल्यार्पण कर दुपट्टा ओढ़ाकर अब स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा ने कहा कि योग्यजन का सम्मान होना ही चाहिए, जो एक अच्छी पहल है। मुख्य अतिथि राठौड़ ने सरपंच बालचंद कावड़िया का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया तथा दुपट्टा अब मोमेंटो भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि कावड़िया द्वारा पडांगा में किए गए अकल्पनीय विकास अब सतत किए जा रहे सेवा कार्यों के चलते क्षेत्रवासी खुद को गौरवान्वित अब सम्मानित महसूस करते हैं तथा आयोजन की दिल खोलकर प्रशंसा करते हुए कहा कि स्थानीय मीडिया द्वारा आयोजित योग्यजनों का सम्मान समारोह एक अनूठी पहल है। कस्बे की मीडिया लोकतंत्र का चौथा नहीं पहला स्तंभ है, जो सही को सही और गलत को गलत लिखने की हिम्मत और जुर्रत रखती गई, जिसके चलते कस्बेवासी उनकी सराहना करते हैं। प्रेस क्लब अध्यक्ष मेहरा ने धन्यवाद उद्बोधन से कार्यक्रम समापन की घोषणा की। सम्मान समारोह में आमंत्रित अतिथि, प्रेस क्लब सदस्य अब नामित वॉरियर्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को भी बतौर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान दिया गया।
सही समाचार आप उनको प्रेषित कर सकें। आप दिशा देते हैं पूरे देश को। आप आपके जो पढ़ने वाले हैं, जो आपको सुनने वाले हैं, जो आप देखने वाले हैं, उन सबको आप दिशा देते हैं। इस दिशा में अगर प्रलोभन है, इस दिशा में अगर भय है, तो ये दिशा भटकने का एक कारण बन जाता है पूरे समाज। अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या कर दिया। What a blunder mistake I have done before a month or before a year। आप बात नहीं याद करेंगे, याद करेंगे। इसी बात मेरे हृदय में थी क्योंकि मैं ये 5 स्टार क्लब से आज पहली बार मुखातिब हुआ हूँ। आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। इस साल 50 साल 75 साल बताते हैं। हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए सन 50 में। हम 70 साल के इस प्रजातंत्र के इन उत्सवों को देखते प्रदेश की राजधानी जयपुर में 75वें स्वाधीनता के अवसर पर विधिशाला की ओर से भव्य समारोह का आयोजन विधिशाला मुख्यालय बेनीपाक जयपुर में स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जस्टिस राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जे.के. रानका रहे, जिनके मुख्य आतिथ्य में ध्वजारोहण कर झंडे की सलामी ली गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधिशाला के संस्थापक कुणाल शर्मा ने की। इस अवसर पर विधि के छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम के दौरान जस्टिस रानका ने विधिक व अकादमिक क्षेत्र में अग्रणी विभूतियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा सम्मानित होने वाले प्रतिभागियों के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें समाज के कर्णधार की संज्ञा दी गई। इसी कार्यक्रम में ब्रह्मपीठाधीश्वर श्री रामरतन दास जी महाराज को भी कोरोना काल में अनुकरणीय कार्य करने के लिए सम्मान किया गया। ग्राम धानतोल से पहली बार काफी युवाओं में कांवड़ लाने की होड़ देखी गई। सैकड़ों युवा पुष्कर से कांवड़ लेने के लिए रवाना हुए थे। जो कांवड़ लेकर वापस आए तो ग्रामवासियों ने पूर्व सरपंच धनराज गुर्जर के नेतृत्व में समाजसेवी धर्म गुर्जर और हेमराज गुर्जर की अध्यक्षता में डीजे की धुन पर सभी कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया। पूर्व सरपंच धनराज गुर्जर ने सभी कांवड़ियों के चरण धोकर ग्रामीणों को चरणामृत भी दिया। कस्बे के युवा नेता हेमराज गुर्जर ने बताया कि कांवड़ियों का स्वागत करने के बाद भगवान देवनारायण के मंदिर पर स्थित शिवालय पर दूध के साथ जलाभिषेक करके गांव और ग्राम पंचायत में सुख शांति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की गई।